श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरुर्मंडलम। नारायण। श्री तंत्रालोक की श्रृंखला में प्रथम आहानि के 77 श्लोक हम देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 78वां श्लोक प्राप्त है। यहाँ तक ये बताया कि जो परम तत्व है उसकी उपलब्धि में शक्ति ही उपाय है, ऐसा बताया। अभी आगे कहेंगे अभिनवगुप्त जी कि जो भी विश्व वैचित्र्य है, माने जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, जो भी हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि, और ये जितने भी कृत्य हैं, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह, तो ये सब शक्ति का ही उल्लास है और शक्ति का ही विस्तार है। मानिए जो परमेश्वर हैं, परम शिव हैं, उनकी शक्ति का ही उल्लास या शक्ति स्फार ये है। अब इस विषय में कहते हैं, बहुशक्तित्वमस्योक्तं शिवस्य यदतो महान् कला तत्व पुराणाणु पदादि भेद विस्तरः सृष्टि स्थिति तिरोधान संहारानुग्रहादि च तुर्यम् इति अपि देवस्य बहुशक्तित्व जृम्भितं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तानि एतद् एतानि तान्यपि अमुष्यनाथस्य स्वातन्त्रय लहरी भरः महामन्त्रेश मन्त्रेश मन्त्राः शिवपुरोगमाः अकलौ सकलश्चेति शिवस्येव विभूतयः। ये कह रहे हैं कि जो शिव हैं उन शिव की अनेक शक्तिता है, बहुशक्तित्व है उनका। बहुशक्तित्व अस्य उक्तम, कि शिव का जो है बहुशक्तित्व कहा गया है, वह बहुत शक्तियों से संपन्न है। उनकी जितनी भी शक्तियां हैं वह सब स्वातंत्र शक्ति से अभिन्न है, ऐसा पहले ख्यापित किया जा चुका था। अब ये कह रहे हैं, और शक्ति और शक्तिमान में भेद भी बताया जा चुका था। विभिन्न शक्तियों में जो वैभिन्न दिखाई देता है कि भिन्नता है, तो ये भी बता दिया था कि यह कल्पित है, वास्तविक नहीं है, और जो कल्पित होता है वो वस्तुतः होता नहीं। इस तरह का जो है उद्घोष करके अब अभिनवगुप्त जी आगे इस बात को कह रहे हैं कि जो परम शिव की बहुशक्तिता है, माने उनके अंदर जो बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं, उन शक्तियों का स्फार ये विश्व वैचित्र है, और वह सारी शक्तियां जो हैं, जो विभिन्न शक्तियां हैं, वो स्वातंत्र से अभिन्न है। तो इस दृष्टि से परमात्मा की स्वातंत्र शक्ति का ही स्फार यह समस्त जगत अवस्था और कृत्य आदि हैं। तो इसी पर इन्होंने यह बात कही है। और ये जो बहुशक्तित्व है परमात्मा का, इसी से कला तत्व पुर माने भुवन के, वर्ण माने अक्षर के, पद मंत्र, अणु का अर्थ यहाँ मंत्र लिया है इन्होंने, पद आदि भेदों का विस्तार हुआ है। तो इस दृष्टि से षडध्व का विस्तार यहाँ बता रहे हैं। माने कला तत्व भुवन ये तो देशाध्वा में, वर्ण पद मंत्र ये कालाध्वा में आए। तो यहाँ पर अर्ण अणु और पद बोला। अर्ण माने अक्षर के, पद माने शब्द के, और अणु माने यहाँ मंत्र के लिए गए हैं। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो षडत्व है वह शक्ति का स्फार है। इतना ही नहीं,
सृष्टि स्थिति तिरोधान संहारादि अनुग्रहादिश्च। तो ये जो सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह हैं, ये भी शक्ति का ही स्फार हैं। तुरयम इति अपि देवस्य वही शक्तित्व जृंभितम। और यहाँ तक की जो तुरीय अवस्था है वो भी, यहाँ तुरीय अवस्था जो है उस पर एक विशेष बात कहेंगे ये आगे भाष्यकार, उसको तब देखते हैं। पहले साधारण पाठ देखते हैं कि तुरीय अवस्था ये भी उस देवता की अनेक शक्तियों का उल्लास है। अब आगे कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्तानि एतद एतितानि यान्यपि। कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति और उससे अन्य माने जो तुरीय दशा है वो और तुरीयातीता। देखिए जो तांत्रिक मत है, तांत्रिक मत में 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। इस पर इसका और स्पष्टीकरण देखने के लिए भास्कर राय जी का ललिता सहस्रनाम का भाष्य देख लेना चाहिए शाक्ति दृष्टि से। तो वहां उन्होंने विश्व रूपा जो भगवती का नाम है उससे पहले इस पर विशेष प्रकाश डाला है। माने विश्व रूपा नाम की भूमिका में ही विशेष प्रकाश डाला है इन 5 अवस्थाओं का, कि किस दृष्टि से 5 अवस्थाएं मानते हैं, किस दृष्टि से पंचकृत्य मानते हैं। तो यहाँ पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि से तुरीय और तुरीयातीत अवस्था को समझ लेना चाहिए कि ये जो 5 अवस्थाएं, ये 5 अवस्थाएं भी शक्ति का स्फार हैं। तानी अपि अमुष्यनाथस्य स्वातंत्र लहरी भर। और ये सब वही बोल दिया कि स्वातंत्र लहरी है, यानी उनकी स्वातंत्र की उच्छलनता है। जो स्वातंत्र शक्ति है उसकी उच्छलता, यह सारा विश्व वैचित्र है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब कहते हैं महामंत्रेश मंत्रेश मंत्र शिव पुरोगमा अकलौ सकलश्चेति शिवस्यैव विभूतयः। यहाँ तक कि जो हमारे षट प्रमाता हैं, वैसे तो सप्त प्रमाता की बात होती है, क्योंकि जो चरम प्रमाता है वो शिव प्रमाता है। उस शिव प्रमाता से नीचे की जो 6 प्रमाता हैं उनकी है बात कर रहे हैं, क्योंकि जो शिव प्रमाता है उसे तो सब कुछ शिव स्वरूप दिखाई देता है, उसे तो सब कुछ शिव शक्ति का सामरस्य दिखाई देता ही है। तो उसका कथन तो यहाँ नहीं किया है इन्होंने, बाकी के 6 प्रमाताओं का कथन यहाँ पर किया है अभिनव गुप्त जी ने। महामंत्रेश माने कि जो सदाशिव तत्व पर स्थित रहते हैं। फिर कह रहे हैं महामंत्रेश मंत्रेश मंत्रा, फिर मंत्रेश की बात कर रहे हैं जो मंत्रेश ईश्वर तत्व पर स्थित रहते हैं। एक मंत्र नामक परमाता है जो शुद्ध विद्या स्तर पर स्थित रहते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं अकलौ यानी द्विवचन है, तो यहाँ पर विज्ञानाकल और प्रलयाकल दोनों को समझना चाहिए अकलौ पद से। तो अकलौ में विज्ञानाकल जो शुद्ध विद्या से नीचे और माया पद से ऊपर माने एक महापाया पद की कल्पना करी गई है, वहां पर स्थिर रहते हैं, उनको विज्ञानाकल कहते हैं। और माया तत्व पर जो प्रतिष्ठित परमाता है वह सकल परमाता, वह प्रलयाकल परमाता कहलाता है। और सकलश्चेति शिवस्यैव विभूतयः, और माया तत्व से नीचे जो सकल परमाता है ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। माने शिव जो है वही इन परमाताओं के रूप में अभिव्यक्त हैं अपनी स्वतंत्र शक्ति के बल पर। तो ये सब जो है इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने अवस्थाओं की बात की है, पहले तो ये बता दें इसको, जो पूरी कारिकाएं हैं ये 4 कारिकाओं का अर्थ ये हुआ कि जो षडध्वा के रूप में है वह भी स्वतंत्र शक्ति उल्लसित है। सृष्टि स्थिति आदि जो पंचकृत्य हैं उसके रूप में भी जो है यहाँ पर स्वतंत्र शक्ति ही समुल्लिसित है। तुरीय पद की यहाँ पर एक अलग से बात करी गई है, तो उस पर भाष्यकार जब भाष्य में कहेंगे उसे बताएंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि जो अवस्था पंचक है, प्रकारांतर से अवस्था का पंचक भी है और एक त्रिक भी है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इस दृष्टि से त्रिक है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्य और तुर्यातीत इस दृष्टि से पंचक है। तो वह भी स्वतंत्र शक्ति का ही उल्लास है। और इसके अतिरिक्त महामंत्रेश मंत्रेश मंत्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल, ये जो 6 प्रमाता हैं माने शिव प्रमाता के सहित 7 प्रमाता होते हैं,
शिव परमात्मा की बात यहाँ नहीं कही गई है। तो शिव परमात्मा से नीचे के यानी शिव तत्व से नीचे के तत्वों पर सदा शिव से लेकर के माया तत्व तक जितने परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, या माया तत्व के नीचे सकल तक जितने परमात्मा हैं 6 के 6, ये सभी शिव की विभूतियां हैं, ऐसा कह रहे हैं। और ये सभी स्वातंत्र के बल पर उल्लसित हैं। अब यहाँ पर ये सारी बातें सीधी सीधी समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने एक तुर्य पद का जो है अलग से विशेष भाष्य किया है। तो ये कह रहे हैं तुर्यम इति अन्य शब्दवाच्यम सृष्टि आदि नाम अंतर्वर्ती पूर्णम रूपम। ये कह रहे हैं यहाँ पर तुर्य शब्द का पृथक से कथन जो किया गया है वह सृष्टि आदि के अंतर्वर्ती जो पूर्णत्व है उसको बताने के लिए कहा गया है। माने जो ये तुर्य पद है ये पूर्णता का सूचक है कि सर्वत्र पूर्णता अनुस्यूत है, उसे इस तुर्य पद से कहा गया है। माने षडध्वा में भी पूर्णता है, अवस्थाओं में भी यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भी पूर्णता है, सृष्टि आदि कृत्यों में भी पूर्णता है। बोले ये जो पूर्णता है ये तुर्य पद से कही गई है। अब कहते हैं अनेन चतुष्टयार्थ स्यापि आसूत्रणम कृतम। इससे पुरुषार्थ चतुष्टय को भी समझ लेना चाहिए। माने तुर्यस्यापि इस दृष्टि से जो इन्होंने कहा है तुर्यम इति अपि देवस्य, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 के समूह को भी तुर्य समझ लेना चाहिए, क्योंकि तुर्य शब्द 4 संख्या का द्योतक होता है। तो इस दृष्टि से तुर्य पद से पुरुषार्थ चतुष्टय को भी समझ लेना चाहिए कि माने पुरुषार्थ चतुष्टय जो है वह भी परम शिव की शक्ति का उल्लास है। अब आगे कहते हैं तेन स्थितौ संहारे तिरोधान अनुग्रहयो अंतर्भाव कार्यो येन एतत् स्यात्, कि ये जो स्थिति और संहार हैं, माने सृष्टि स्थिति संहार में जो स्थिति और संहार ये दो कृत्य हैं, तो स्थिति में तो तिरोधान का अंतर्भाव कर लीजिए, संहार में आप जो है अनुग्रह का अंतर्भाव कर लीजिए। इस दृष्टि से जो है सृष्टि स्थिति संहार ये 3 हमारी कृत्यों की श्रृंखला बनेगी। इस श्रृंखला में जो तिरोधान है वो स्थिति में अंतर्भूत रहेगा और जो अनुग्रह है वह संहार में अंतर्भूत रहेगा। इस दृष्टि से इन 3 कृत्यों से ऊपर जो चतुर्थ है माने पूर्णत्व जो है उसकी सन्निधि लग जाएगी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य इस दृष्टि से इन 4 की सन्निधि लगेगी। जागृत के सापेक्ष जो है सृष्टि मानिए, स्वप्न के सापेक्ष स्थिति और तिरोधान मानिए, सुषुप्ति के सापेक्ष संहार और अनुग्रह मानिए, और पूर्णत्व के सापेक्ष तुर्य मानिए, वह तुर्य तत्व पूर्ण है। इस दृष्टि से ये सन्निधि बैठ जाती है। तो ऐसा भी समझना चाहिए। वैसे तांत्रिक पक्ष में अवस्था पंचक की बात कही गई है और पंचकृत्यों की बात कही गई है, इनको उसी के आधार पर भी देख सकते हैं। और प्रकारांतर से जो यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है उस दृष्टि से भी देखा जा सकता है। और यहाँ इन 4 कारिकाओं में माने 78 से और 81 तक भाष्यकार जी ने यह स्पष्ट किया कि जो सब कुछ समुल्लिसित है वह शक्ति का ही स्फार है, विश्व वैचित्र्य शक्ति का स्फार है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। अब आगे ये कह रहे हैं कि ये जो 36 तत्व वाला जगत है, यानी 36 तत्वों का जो ये समुदाय है, ये शिव का ही अनुप्राणक है। अनुप्राणक मतलब शिव ही इसमें अनुस्यूत है, शिव ही इसके प्राणदायी है, वह आत्मा ही इसमें सर्वत्र विद्यमान है। इस दृष्टि से ये कहेंगे अब तत्वग्रामस्य सर्वस्य धर्मस्याद अनपायवान आत्मेव हि स्वभावात्म इति उक्तम त्रिशिरोमते। ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है माने जो शिव हैं वही
इन 36 तत्वों का जो समूह है उसका स्वाभाविक धर्म है, और इसीलिए वह कहीं भी माने इन 36 तत्वों से पृथक नहीं है, माने इन 36 तत्वों के रूप में ही अभिव्यक्त हैं, इन्हीं 36 तत्वों में वो अनुस्यूत हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? इति उक्तम श्री त्रिशिरोमते, त्रिशिरोमत में यानी त्रिशिरोमत नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। भाष्यकार जी आगे कहेंगे कि देखिए ऐसा है, पदार्थ के दो धर्म होते हैं, एक प्राणदायक धर्म होता है, एक वैशिष्ट्याधायक होता है। जो प्राणदायक धर्म है उसकी ये तुलना करेंगे जैसे गौत्व, जो गाय है, गो में गौत्व रहता है इस दृष्टि से, जिसको प्रकारांतर से जाति भी मानते हैं। अगर गौत्व ना हो तो गाय कैसे हो? मतलब गाय ही नहीं रहेगी, माने कहने का अर्थ यह है कि गौत्व से ही गाय की सत्ता है। और दूसरा उसमें वैशिष्ट्याधायक धर्म होता है, जैसे काली गाय, भूरी गाय, सफेद गाय इत्यादि इत्यादि। कह रहे हैं कि काली, गोरी, भूरी कैसी भी गाय हो, इसमें गौत्व तो होगा ही, तीनों में वह गौत्व ही गाय का माने एक तरह से निर्णायक है। गाय तभी रहेगी जब गौत्व रहेगा, गौत्व नहीं होगा तो गाय भी नहीं होगी, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो है ये इनका प्राणदायक धर्म है, अनुप्राणक है 36 तत्वों का। कौन? शिव तत्व। जैसे गो में गौत्व रहता है, गाय में गौत्व रहता है, उसी प्रकार इन 36 तत्वों में परम शिव यानी आत्मा अनुस्यूत है। जैसे गौत्व ना रहने पर गाय की सत्ता नहीं होगी, इसी प्रकार आत्मा के ना रहने पर इन 36 तत्वों की सत्ता नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। इस दृष्टि से ये जो 36 तत्वों का तत्वग्राम है, ऐसा बोला ना, तत्वग्रामस्य सर्वस्य। अब इस तत्वग्राम को ही आगे स्पष्ट कर रहे हैं अब 83वीं कारिका में। हृदयस्थम सर्वदेहस्थम स्वाभावस्थम सुसूक्ष्मकम सामूह्यम चैव तत्वानाम ग्राम शब्देन कीर्तितम। कि ये जो समूह है, सामूह्यम माने सामूहिक शब्द से समूह ही लेना चाहिए। ये जो समूह है तत्वों का, ये हृदयस्थम सर्वदेहस्थम स्वभावस्थम सुसूक्ष्मकम की दृष्टि से कह रहे हैं। ये बोध में, सभी देह में, स्वभाव में स्थित है, और क्या है? सुसूक्ष्मकम, बहुत सूक्ष्म है। और ग्राम शब्देन कीर्तितम, इसी को ग्राम शब्द से कहा गया है। माने पूर्व कारिका में जो तत्व ग्रामस्य सर्वस्य, इस दृष्टि से जो तत्व ग्राम पद का प्रयोग है वह इसी 36 तत्वों के समूह के लिए किया गया है, और यह 36 तत्वों का समूह ही सर्वत्र स्थित है। माने स्वभाव में भी वही है, सारी देह में भी वही है, और सबकी देह में वही है, और हृदय में भी वही है। इस दृष्टि, और सूक्ष्म है, सुसूक्ष्म है। सुसूक्ष्म होने के कारण उसको कोई बांध भी नहीं सकता है। व्यापक है, वो शिव की तरह व्यापक है, क्योंकि शिव के स्वातंत्र उल्लास से वो समुल्लसित है। इस दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने ग्राम शब्द, तत्व ग्राम शब्द की या ग्राम शब्द की यहाँ पर इन्होंने व्याख्या की, अभिनव गुप्त जी ने। अब 84वीं कारिका में वो कहते हैं, आत्मेव धर्म इत्युक्तम शिवामृत परिप्लुतः, कि इस तत्व समूह का, ये जो तत्व समूह 36 तत्वों का जो समूह बताया गया है, इसका धर्म संकुचित आत्मा नहीं है, अपितु परम आत्मा, असंकुचित आत्मा शिव ही इसका क्या है? धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है? वही इसके प्राणाधायक हैं, वही इसमें अनुस्यूत हैं, इस दृष्टि से कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि भाई ठीक है, ये जो शिव हैं, आपने पहले भी बताया था कि ये उपेय हैं। बंधन जो है वो हेय है, शिव तत्व या मोक्ष जो है वह उपेय है। इसको पाने का उपाय आपने पहले
क्या बताया था? आपने पहले शक्ति को इसके पाने का उपाय बताया। अब चूंकि सभी तत्वों में आप कह रहे हैं पूरा ये जो तत्वग्राम है इसमें एक ही धर्म रहता है, वो आत्मा है। तो ये जो ग्राम धर्म है यानी आत्मा, क्योंकि तत्व ग्राम में रहने वाला जो धर्म है वो ग्राम धर्म है, तो जो ग्राम धर्म है आत्मा, इसकी समुपलब्धि होने पर क्या है कि ये जाना जाता है, ऐसा सूचित हो जाता है, इसका साक्षात्कार हो जाता है। तो ये ग्राम धर्म वृत्ति जो है अब उसका वर्णन करेंगे। अब कहेंगे प्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाभावादिमध्यतः स्वस्थाने वर्तनं ज्ञेयं दृष्टत्वं विगतावृत्ति विविक्तवस्तु कथितः शुद्ध विज्ञान निर्मलः ग्राम धर्म वृत्तिः उक्तस्तस्य सर्वं प्रसिद्ध्यति। यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि भाई भाव और अभाव के मध्य में या दो भावों के मध्य में वर्तमान जो ज्ञान है, जो प्रकाश रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अपने स्थान में रहना, ठीक, अपने स्थान में माने स्थिर रहना और आवर्तन रहित उसका दृष्टत्व रखना, उसका दृष्टत्व बनाए रखना माने साक्षित्व बनाए रखना। ये इस दृष्टि से जो यह ज्ञान है, इस ज्ञान में अवस्थित होना ही परम प्राप्ति है। अभी कहते हैं कि जो अवच्छेद रहित वस्तु है, जो परम तत्व है, उसमें जो शुद्ध विज्ञान के द्वारा, जो शुद्ध विज्ञान माने कहने का अर्थ है बिल्कुल निर्मल ज्ञान, तो जो निर्मल ज्ञान है, विविक्त वस्तु कथित शुद्ध विज्ञान निर्मलः, जो निर्मल ज्ञान है और उसके साथ एकात्मता होना, इसको निर्मल ज्ञान कहा गया है। कि जो तत्वों में अनुस्यूत है शिव तत्व, उसके साथ में एकात्मता का हो जाना हमारे गुरुओं के द्वारा ग्राम धर्म वृत्ति कहा गया है। और जिसको ऐसी ग्राम धर्म वृत्ति हो जाती है, यानी जिसकी ग्राम धर्म वृत्ति उदय हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को सब कुछ सिद्ध हो जाता है, ऐसा ही कह रहे हैं। अब यहाँ पे कहेंगे आगे कि भाई यहाँ तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य है? इदमत्र तात्पर्यम भावद्वयस्य भावा भावयोर्वा प्रतीति काले मध्यम तद्वयावच्छेद हेतु शून्यम उपलभ्य तद भावाभावादि युगपत्यत्वा तत्रैव सावधानस्य परमोपेय शिवामृत परिप्लुते परमात्मनि वृत्तिर्जायते इति। कि ये जो दो भाव पदार्थ हैं, या एक भाव और एक अभाव, इनके मध्य जो अंतराल है, उस अंतराल में अवस्थिति होने के कारण, क्योंकि वह अंतराल क्या है? शून्य रूप है, वहां माया का किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? प्रपंच नहीं है। उस स्थिति में, यानी कि उस स्थान में, उस अंतराल में जब अपनी स्थिति होती है, तो मात्र अपनी स्थिति का अर्थ है कि जब शिव के साथ में एकात्म भूतता हो जाती है, तब ग्राम धर्म वृत्ति का उदय होता है। और यह जो वृत्ति है, ये शिवामृत से परितृप्त करने वाली होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो शिवामृत से परितृप्त परमात्मा के विषय में वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा तो विज्ञान भैरव में भी कहा गया है। हमने विज्ञान भैरव की जो कारिकाएं की थी, प्रारंभ की कारिकाओं में ही इस बात को कहा गया था। जो प्राण अपान के मध्य की अवस्था है, माने प्राण का बाहर निकलना, अपान का अंदर आना, इनके मध्य में जो अंतराल है, वहां पर जब ध्यान किया जाता है उस अंतराल पर, तो उसी बात को ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तदुक्तम की ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? उभयोर भावयोर ज्ञान ही ज्ञात्वा मध्यम समाश्रयेत युगपच्चय द्वयम त्यक्त्वा मध्ये तत्वं प्रकाशते भावे त्यक्ते निरुद्धाश्चित
नैव भावांतरम व्रजेत तदा तन्मध्य भावेन विकसतयति भावना। तो ऐसा भाष्यकार जी ने अपने भाष्य में ये प्रमाण दिया है कि दोनों भावों का ज्ञान हो जाने पर, मध्य को जानकर, माने दोनों भावों का ज्ञान हो जाने का अर्थ ये है कि भाव अभाव के मध्य जो अंतराल है, उस अंतराल पर टिक जाने पर, भाव का और अभाव का अथवा दो भावों के मध्य का अंतराल, उसमें टिक जाने पर उसमें ध्यान लगाना चाहिए। और फिर दोनों भावों का एक साथ त्याग करके, माने जिन भावों का आपने ज्ञान किया था उन भावों का त्याग करके मध्य में ध्यान लगाते रहने से तत्व का प्रकाश हो जाता है। जो परम तत्व है वह प्रकाशित हो जाता है। भावों का त्याग होने पर निरुद्ध संवित दूसरे पदार्थों को अपना विषय नहीं बनाती है। माने जब आप उस शून्य अंतराल में अवस्थित हो जाएंगे जहां माया नहीं व्याप रही है, जो बिल्कुल अवच्छिन्न या क्षेत्र है, सुसूक्ष्म क्षेत्र है, अपरिच्छेद्य क्षेत्र है, वहां पर जब आप स्थित हो जाएंगे तो संवित दूसरे पदार्थों को अपना विषय नहीं बनाएगी। वह एकमात्र उसी शून्य अंतराल में यानी शिव भाव में टिकी रहेगी। और परिणाम स्वरूप इसके बाद में क्या होगा, परिणाम क्या होगा इसका, भावों के मध्य भावना को अतिक्रांत करने वाली जो चिद रूपा संविद है वह विकसित होगी। और इसी के साथ साथ जो ग्राम धर्म वृत्ति है उसका उदय भी हो जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस कारिका में 84वीं कारिका में एक विगतावृत्ति आपने पद का प्रयोग किया, इसका अर्थ क्या है इसे खोलिए। तो अब वो विगतावृत्ति पद की व्याख्या करते हैं कि विगत आवृत्ति क्या है। तो कहते हैं विगतावृत्ति में तथा विगता पद एकादशगात्मिका आवृत्ति ही यस्य तत्। तो ये कह रहे हैं विगत है 11 पदों वाला आवृत्ति जिसकी, उसके लिए विगतावृत्ति पद का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर ये 11 पद कौन से हैं, तो विज्ञान भैरव में भी हमने पहले इस विषय में अध्ययन किया था। अकार, उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापनी, समना, और ये 11 पद हैं। इनके ऊपर उन्मना, उस दृष्टि से अब ये कहेंगे कि भाई ये तो 11 पद हैं, उन्मना से नीचे कहाँ तक, आकार से लेकर और समना तक, ठीक। तो इन्हीं की आवृत्ति जो करती रहती है और बाद में जो उन्मना पद पर आरूढ़ता है, जैसे मनोन्मनी भगवती का एक नाम भी है, ललितांबा का, तो वह जो उन्मना पद है वह उन्मना पद ही जो है ग्राम धर्म वृत्ति के साथ में क्या रखता है, अपना संबंध रखता है। उन्मना पद 11 पदों से ऊपर। तो इस विषय में अब ये कह रहे हैं तत प्रतिनियत तत्तद ब्रह्माद्य कारोज्झितम इति यावत् तदुक्तम पदेकादशिका साश्च प्राणे चरति नित्यशः अकारश्च उकारश्च मकारो बिंदुरेव च अर्धचंद्रो निरोधिश्च नादु नादांत एव च शक्तिश्च व्यापनिश्च वह समना एकादशी स्मृता इति अतएवश्च उन्मना भिन्न प्रमात्री रूप परमार्थ साक्षात्कार लक्षणम एतद् भवतीति पिंडार्थः तदुक्तम उन्मना तु ततोतीता तदतीतम निरामयम। कितनी सुंदर बात कही है कि उन्मना उन 11 पदों से परे है और उससे भी परे वह निरामय पद है, वह निरामय संवित है, वह निरामय तत्व है, वह शिव तत्व है। तो इस दृष्टि से उन्होंने इस बात को कहा। आप कह रहे हैं अतएव तत्तद्देश कालाकारैः विविक्तम अवच्छेद शून्यम यद वस्तु महासत्तात्म परम तत्वम तत्र कथितम सर्वागमेषु अविगानेन उक्तम यत शुद्धम पर अहम परामर्शमयं विज्ञानम तेन निर्मलः तदेकात्म्यापत्या खिलीकृता निखिल बंधु ग्राम धर्म वृत्ति ही भैरवाद भैरवी प्राप्त। तो ये कह रहे हैं कि तत्त देश काल आकार से रहित
अवच्छेद से शून्य जो वस्तु है वही महासत्तात्मक पर तत्व है। वहां समस्त आगमों में एक मत में जो शुद्ध पर अहम परामर्शमय विज्ञान के साथ अभिन्न होने से साधक के समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, साथ ही वह ग्राम धर्म वृत्ति वाला हो जाता है। माने कहने का अर्थ ये है कि जब इस एकादश पद से उत्तीर्णता प्राप्त होती है, भाव अभाव के मध्य की स्थिति में अवस्थिति हो जाती है, या दो भावों के मध्य की स्थिति में अवस्थिति हो जाती है, तब जो है इस प्रकार की वृत्ति का उदय होता है और वह साधक ग्राम धर्म वृत्ति वाला हो जाता है। और उसके विषय में क्या गया, भैरवात भैरवीम प्राप्त, भैरव भाव से भैरवी भाव को प्राप्त होता है, ऐसा इन्होंने यहाँ कहा है। अब आगे इसी को और आगे ये विस्तार दे रहे हैं कि इनके गुरुदेव ने, माने जो भाष्यकार हैं जयरथ जी, उनके विषय में कह रहे हैं कि इत्यादे अस्मद गुरुभिरप्युक्तः इति श्रीकंठस्येयम् उक्तिः तदुक्तम तत्र, कि इनके गुरुदेव श्री कंठनाथ की उक्ति है, कहा गया है, चतुर्थम संप्रवक्ष्यामि ग्राम धर्म विवेदतः हृदयस्थम सर्वदेहस्थम स्वभावस्थम सुसूक्ष्मकम सामूहेयम चैव तत्त्वानाम ग्राम शब्देन कीर्तितम आत्मा वै धर्म इत्युक्तो ग्राम धर्मः प्रकीर्तितः प्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाभावादिमध्यतः स्वस्थाने वर्तनं ज्ञेयं वर्तनं वृत्तिरुच्यते वृत्तिस्तु स्वपदं ज्ञात्वा दृष्टत्वं परिपठ्यते प्रबुद्धं तद्विजानीयात् वायावरणवर्जितं परापरविनिर्मुक्तम् एकादशपदोज्झितं स्वात्मनि आत्मनि यज्ञानं शिवामृत परिप्लुतं विविक्त वस्तु कथित शुद्ध विज्ञान निर्मलः ग्राम धर्म वृत्तिरुक्त तंत्रे अस्मिन् सर्वथोदितः एतदेवश्च अथावा शिवनवच्छेद साधकः परतत्वविद इत्यादि स्थिति कायात तत्वस्था मध्य शक्ति प्रभान्विता। तो ये इन्होंने उसी बात को यहाँ पर दोहरा दिया है कि हमारे गुरुदेव ने भी अपने ग्रंथ में इसी पूरे प्रकरण को कहा है। तो माने शास्त्र प्रमाण भी है, हमारे गुरु का वचन भी प्रमाण है। इस दृष्टि से जो ग्राम धर्म वृत्ति है वह सभी तंत्रों में सब प्रकार से कही गई है, गुरुदेवों के मुख से भी सुनी गई है। और कहा अथवा शिवम अनविच्छेद साधक पर तत्वविद, की जो परम तत्व वेदता है ऐसा साधक शिव भाव की कामना करे। और ये जो ग्राम धर्म वृत्ति है इसका एक सरल अर्थ ये है कि सर्वत्र सभी तत्वों में सभी पदार्थों में शिवता का दर्शन होना, इसको कहते हैं ग्राम धर्म वृत्ति। ये समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा को ग्राम धर्म कहा गया, क्योंकि तत्व ग्राम में रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं, ग्राम धर्म कहते हैं। और चूंकि तांत्रिक दार्शनिकों के अनुसार जो तत्व ग्राम है उसमें एक ही धर्म अनुस्यूत रहता है और वह धर्म है परम शिव, वह परम शिव ही आत्मा है। इस दृष्टि से जो ग्राम धर्म है वह शिव हैं, आत्मा है, और ग्राम धर्म वृत्ति कहलाती है आत्मवृत्ति। देखिए, प्रकारांतर से जो वेदांत में चरम वृत्ति कही गई है, जो स्व पर विरोधनी है, जिसमें मन का भी नाश हो जाता है और वह स्वयं भी नहीं बचती, अंततोगत्वा एकमात्र आनंद ही बचता है। यहाँ की जो ये ग्राम धर्म वृत्ति है वहां तो जगत अपने स्थान पर बना भी रहेगा, आनंद अपने स्थान पर बना भी रहेगा। यहाँ तो ग्राम धर्म वृत्ति जगदानंदमयी है। और वहां जो ग्राम धर्म वृत्ति है वेदांत में वो सच्चिदानंदमयी है। तो थोड़ा सा अंतर है वेदांत की चरम वृत्ति में
और तंत्र की ग्राम धर्म वृत्ति में। तो इसको सावधानी पूर्वक थोड़ा समझते हुए चलना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि जब चरम वृत्ति की बात आती है तो तांत्रिक दार्शनिक भी, जो तंत्र पक्ष को दार्शनिक दृष्टि से विवेचित करते हैं, तंत्र के दार्शनिक पक्ष को विवेचित करते हैं, वो इस ग्राम धर्म वृत्ति को चरम वृत्ति के साथ में ही जो है गोल मटोल करके जो है बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राम धर्म वृत्ति का अर्थ है सभी तत्वों में शिवता का दर्शन करना, ऐसा करके। और जबकि वेदांत की जो चरम वृत्ति है वह स्व पर विरोधनी है। यह वृत्ति उस दृष्टि से स्व पर विरोधनी नहीं है। तो ये यहाँ विशेष है। ठीक, तो ये हमने आज 78 से और 85वें श्लोक तक, माने 85 मानी 86 में, 86 भी पूरा नहीं हुआ, 85.5 तक, तो 78 से और 85.5 ये हमने कारिकाएं आज देखी प्रथमाहनिक की। नारायण।